हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक सल क्रियाविधियाँ। तो इसे बंदीकरण भी कहते हैं। तो इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी आता है और एक आता है ट्यूबेक्टोमी यानी कि महिला नसबंदी। है जो ट्यूबेक्टोमी में ये महिला नसबंदी आता है। तो यही पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी का इंग्लिश में अभी उच्चारण होता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो हमने वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लिख दिया है। आप यहाँ पे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे सल क्रियाविधियाँ क्या होती हैं, उसके बाद वैसेक्टोमी देखेंगे, उसके बाद इसका फिगर देखेंगे, वैसेक्टोमी के फिगर से समझेंगे, फिर ट्यूबेक्टोमी देखेंगे और उसके फिगर से समझेंगे कि क्या होता है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है। फिगर से आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सल क्रियाविधियाँ क्या होती हैं। तो जो सल क्रियाविधियाँ होती हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता को बंधीकरण के द्वारा स्थायी रूप से रोका जा सकता है। यही जो विधियाँ होती हैं, जिन विधियों के द्वारा रोका जा सकता है, उन्हीं विधियों को सल क्रियाविधियाँ कहते हैं। अब जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो पुरुष या महिला के लिंग में होती है, यानी कि इन 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 अंगों में होती है, इन लिंग वाले अंगों में होती है। तो इन्हीं में छोटा सा ऑपरेशन करके उन्हें स्थायी रूप से रोका जा सकता है। जैसे जैसे पुरुष में ऑपरेशन किया जाएगा तो जो शुक्राणु होता है वो नहीं निकलता है, और जो महिला में किया जाएगा तो वो अंडाणु नहीं निकलता है, निषेचित नहीं हो पाता है। इससे जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे रोका जा सकता है। अब यहाँ पे वैसेक्टोमी जो है ये पुरुष में है। तो वैसेक्टोमी को समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद इसका फिगर को देखेंगे। वैसेक्टोमी में कह रहा है इस क्रिया में पुरुष में बंधीकरण क्रिया के लिए विसर्कोश के पास, यानी कि यहाँ पे पुरुष लिंग में ये विसर्कोश दिया हुआ है, इसके पास में यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन करके शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। यहाँ ये नलिका है, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसे काट कर बांध दिया गया है। ये यहाँ पे बांधा गया, यहाँ पे बांधा गया, दो जगह बांधा जाता है, दोनों तरफ 4 जगह बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु निषेचित शुक्राणु सीमेन में नहीं पहुंच पाता है। यानी कि इससे जो होगा, क्योंकि शुक्राणु हमारे वृषणकोश में बनता है और यहाँ से इस नलिका से वृषणकोश में बनता है और इस नलिका से होकर जाता है और फिर बाहर निकलता है, जो कि महिला के इस अंग में निषेचित कराया जाता है। और यहाँ से जब निकल नहीं पाएगा तो जब शुक्राणु से यहाँ से नहीं निकल पाएगा तो वो सीमेन तक नहीं पहुँच पाएगा, और जिससे भ्रूण नहीं बन सकता। जब तक शुक्राणु सीमेन तक नहीं पहुँचता है तब तक भ्रूण बनने की क्रिया नहीं हो पाती है। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक नया रूप नॉन स्केल्प वैसेक्टोमी यानी कि NSV है, यानी कि इसी का एक नया रूप होता है नॉन स्केल्प वैसेक्टोमी। अब हम ट्यूबेक्टोमी देख लेते हैं कि ट्यूबेक्टोमी में क्या कह रहा है, उसके फिगर से हम फिर समझेंगे कि ट्यूबेक्टोमी में क्या है। तो ट्यूबेक्टोमी जो होता है स्त्रियों में यह सल क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, यानी कि जो सल क्रिया विधि होती है स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसे महिला नसबंदी कहते हैं। इसमें स्त्रियों की फैलोपियन नलिकाओं को काट कर बांध देते हैं, जिसके कारण अंडाणु तो बनते हैं लेकिन फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जा पाते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये महिला जननांग है, तो यहाँ पे ये जो नलिका होती है ये फैलोपियन नलिका होती है, ये फैलोपियन नलिका होती है। तो इसे काट कर बांध दिया जाता है, जिससे जो अंडाशय में अंडाणु बनता है वो फैलोपियन नलिका तक नहीं पहुँच पाता, यानी कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जब तक यहाँ पे अंडाणु पहुँचेगा नहीं तब तक ये शुक्राणु से निषेचित नहीं होगा और भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। तो ये अंडवाहिनी जो होती है इन्हें काट कर बांध दिया जाता है। यहाँ पे एक कीप होता है, गर्भाशय होता है। तो जब तक यहाँ पर अंडाणु नहीं पहुंचेगा, निषेचित अंडाणु, तब तक वहाँ पे शुक्राणु का मेल नहीं हो पाएगा तब तक। और जब शुक्राणु का मेल नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी। यहाँ पे काट कर बांध दिया जाता है, जिससे संतान उत्पन्न होने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसे ही बंधीकरण या फिर सल क्रिया विधियाँ कहते हैं। तो ये दो टॉपिक थे तो सबसे पहले आप फिगर का स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आपको इस जो डिफिनीशन दी हुई है उनका स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब ये जो सल क्रिया विधियाँ हैं उसका ऊपर से आप स्क्रीनशॉट करें, और जो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी दिया हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट कर ले। तो इन दोनों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।